नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, रेलवे का पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था सीवीटी 1 का, इसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। 9 अगस्त 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में कुल यहाँ पर आपको जो है पेपर डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के पूरे क्वेश्चन को, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि रेलवे का वैकेंसी जो है फिर से आने वाला है, तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो jkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो रेलवे लोको पायलट में जो 2018 का पेपर हुआ था, कुल मिलाकर यहाँ पर 30 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो 30 शिफ्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर CBT 2 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट पैकेज लोको पायलट का, रेलवे जेई का, रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का सभी पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो देखिए, क्वेश्चन था कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो एसआई यूनिट पूछा गया है, रेसिस्टेंस का क्या होता है। तो देखिए, ओम होता है। ओम को इस तरह से आप डिनोट करते हैं, तो ओम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पर सी होगा, तो सी यहाँ पर सही होगा। ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पे जो है ये यूनिट रखा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जर्मन भौतिक विज्ञानी थे ओम, जॉर्ज साइमन ओम, तो उन्हीं के नाम पे जो है ओम रखा गया है। और ओम्स का लॉ पढ़ते होंगे, V इजकल टू आई आर। तो इस तरह से रिलेशंस आपको जरूर याद रखना है, V इजकल टू आई आर। इस रिलेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशंस इज इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए, वेग के यहाँ पर विपरीत दिशा में होगा। तो देखिए, विस्थापन की दर को वेग बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि विस्थापन की दर को वेग बोलते हैं और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो देखिए, विस्थापन की दर को वेग और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, और दोनों सदिश राशि है। दोनों कैसी राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर आपको एक्सेलरेशंस को जो है रिटार्डेशंस बोलते हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये वेग के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 kWh किसके बराबर होता है। तो देखिए, 1 kWh यानी कि 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं। तो देखिए, 1 किलो वाट में होता है 1000 वाट। तो 1000 वाट, और 1 घंटा में होता है 36 इंटू 36 सेकेंड, क्योंकि जूल सेकंड में इस तरह से निकालते हैं, जूल पर सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 1 kWh इजकल टू 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, यानी कि लास्ट एलिमेंट इन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो लॉ है उसके क्लासिफिकेशंस के अनुसार। तो देखिए, न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल है उसके अनुसार जो है किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, तो परमाणु भार के द्वारा जो है व्यवस्थित करते हैं, और किसी एक प्रकार से शुरू होने वाला जो है 8वां तत्व दिए प्रकार में जो है सदैव दोहराते हैं, यानी कि संगीत के सुर के समान होते हैं। संगीत के सुर में भी जो 8वां शब्द होते हैं वो पहले शब्द के अनुसार दोहराते हैं, यानी कि 8वें तत्व का परमाणु भार पहले के समान होगा। तो इसी तरह से ऑक्टेव में जो है सजाया गया था और परमाणु भार के द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें जो यहाँ पर अंतिम तत्व पूछा गया है, तो ये थोरियम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थोरियम सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, फरवरी 2018 में पूछा गया, उसके अनुसार पूछा गया था। तो उस समय थे नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो करेक्ट आंसर था नरेंद्र ध्रुव बत्रा। लेकिन अभी अगर पूछा जाए तो PT उषा है।
तो पीटी ऊषा जो है अभी करंट प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस के। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। ये इसको भी जरूर ध्यान रखना है। तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, और करंट प्रेसिडेंट हैं पीटी ऊषा। अब देखिए क्वेश्चन है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस मिलती है? तो देखिए पानी को अगर ब्लीचिंग पाउडर में मिला देंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगी बी, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। और देखिए ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 होता है इसका फार्मूला, इसको भी ध्यान रखना है ब्लीचिंग पाउडर को। और इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलती हैं, जो कि पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो क्लोरिक एसिड यानी कि HOCl और हाइपोक्लोराइड आयन यानी कि OCl जो है के साथ साथ क्लोरीन गैस भी बनती है। तो इसको ध्यान रखना है। तो क्लोरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस डिफर फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं पढ़ के बताता हूँ कि असेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन डिफर फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन द असेक्सुअल प्रोडक्शन। यानी कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो इस तरह से द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो इस तरह से असेक्सुअल जो है यानी कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि नए जीव जो है जनक माता पिता के समान होते हैं। तो इस तरह से जो अलग होते हैं तो इसको भी ध्यान रखना है, जबकि लैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा होता है? यानी कि रिफ्लेक्टर ऑफ द सर्च लाइट। यानी कि रिफ्लेक्टर जो सर्च लाइट का होता है वो होता है अवतल दर्पण का, यानी कि कनकेव मिरर का होता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो कनकेव मिरर इसका सही उत्तर होगा। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बुलाया जाता है। तो अभिसारी दर्पण भी बुलाया जाता है, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो रिफ्लेक्टर जो होती है सर्च लाइट की वो अवतल दर्पण का बना होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि रैन बियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा माइलिनकृत एक्सोन, इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो देखिए उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का जो निष्कासन होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रोलिसिस को हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन के द्वारा जो है इसको ध्यान रखना है कि उच्च प्रतिक्रिया वाले, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि फरवरी 2018 से आईपीएल की जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके मालिक कौन है? तो देखिए मालिक तो शाहरुख खान भी उस समय थे, और अभी भी जो आईपीएल की जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है उसके मालिक हैं शाहरुख खान और जूही चावला। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जूही चावला भी इसके को ओनर है, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया गया था। 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का लाया गया था, जिसके तहत जो है भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान। तो श्रृंखला यानी कि श्रेणी में जुड़े होते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए R1 अगर है, R2 है, तो R3 है। तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसमें करंट का वैल्यू होता है I1 इजकल टू I2 इजकल टू I3 इजकल टू I। तो करंट का मान यहाँ पर सेम होता है, रिमेन द सेम, जबकि वोल्टेज जो है यहाँ पर अलग अलग होती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि I सेम होती है जबकि वोल्टेज जो है डिफरेंट होती है इन द सीरीज। तो देखिए यहाँ पर लिखा है
कि कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट का भी मान पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है, वायु में कोई एक द्रव में डुबाया जाता है, तो दर्पण में फोकल की लंबाई क्या होगी। तो देखिए सबसे एक जरूरी बात आपको रखनी है कि दर्पण की फोकस दूरी जो है माध्यम के अपवर्तक सूचकांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर नहीं करती है। क्या रखना है याद कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी कि f जो होती है वो माध्यम के जो अपवर्तक सूचकांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कि लिक्विड का, तो इस पर निर्भर नहीं करती। इसलिए अगर f दिया हुआ है कि f है उसकी फोकल लेंथ, तो f ही होगी, चाहे वो पानी में ही क्यों ना डुबाया जाए, यानी कि द्रव में ही क्यों ना डुबाया जाए, जिसकी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू दिया हुआ है 4/3। तो यानी कि यहाँ पर f ही होगी, यानी कि फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन है कि NH4 के होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है, तो NH4 का होल टू SO4, इसमें जो है देखिए हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स पूछा है कि इतने के मॉलिक्यूल्स में। तो देखिए n यहाँ पर कितना है, तो n देख सकते हैं 2 है, क्योंकि यहाँ देखिए n 2 है, और h जो है देखिए 4 दूना 8, और s जो है यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, और O प्रेजेंट है 4। तो देखिए सभी को जोड़ दीजिए, तो देखिए 8 2 10, 4 14, 1 15, तो यहाँ पर 15 इसका सही उत्तर होगा। तो यानी कि 15 एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 का होल ट्वाइस SO4 मॉलिक्यूल में, तो 15 इसका सही उत्तर होगा। किस तरह से निकाला है वो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए एक फार्मूला याद रखना है, P = mv। P = mv याद रखना है, जबकि P क्या है, संवेग है, m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। यानी कि देखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और जो है न्यूटन के गति के जो है दूसरे नियम से जो है इसको ध्यान रखना है, निकाला जाता है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द एसोसिएशंस ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन हैं जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो देखिए उस समय ये किताब जो है चर्चा में थी, क्योंकि उनके राइटर को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया था। तो द एसोसिएशंस ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स, तो इस तरह से याद रखना है, द एसोसिएशंस ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो करण महाजन इसका सही उत्तर होगा। तो करण महाजन इसका सही उत्तर होगा, और ये भारतीय अमेरिकी मूल के हैं, और इनके पुस्तक को डबलिन पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको जो है किस समूह में रखा जाता है। तो थाइलोफाइटा इसका सही उत्तर होगा। तो थाइलोफाइटा यानी कि प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अ डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ थाइलोफाइटा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति पर होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करते हैं, तो किसके मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो इन्फ्लेशंस को वो जो है रिजल्ट करती है, यानी कि इन्फ्लेशंस हो जाएगी। तो देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसका सही उत्तर होगा। तो पेट्रोलियम के दाम में अगर वृद्धि होती है तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और अधिकतर चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे जो है ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस वजह से इन्फ्लेशंस जो है बढ़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसका सही उत्तर होगा, पेट्रोलियम सही उत्तर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु जो है क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है। इसकी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कितना कार्य करने की ज़रूरत है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो कार्य ऊर्जा प्रमेय को अगर पढ़े होंगे तो इसको कार्य और गतिज ऊर्जा का सिद्धांत भी बोलते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो इसमें द्वारा क्या होता है कि सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि अगर हम संक्षेप में बोलते हैं तो W = जो है यहाँ पर KE, यानी कि डेल्टा KE। तो अब देखिए यहाँ पर आपको W जो है KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। अब देखिए KE फाइनल क्या होगा, तो KE क्या होता है, हाफ mv² माइनस K इनिशियल क्या है, हाफ mu²। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए हाफ कॉमन ले लीजिए, m कॉमन लीजिए। तो देखिए इस तरह से
अब यहाँ पर हाफ हो जाएगा, यम का वैल्यू देखिए कितना है, 4 है, और देखिए यू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए 100 माइनस 25 करेंगे तो 75, और 2 से 2 काट दीजिए तो 75 दूना 150, यानी कि 150 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला लगाइए और आपको पता चल जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह का परिषद की अध्यक्ष जो है कौन है। तो अभी भी वही है, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन कौन है, तो यहाँ पर विवेक देवराय इसका सही उत्तर होगा। तो अभी भी यही है, इसको जरूर ध्यान रखें। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पर लाल चींटियों में यानी कि रेड एंट में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड इसका सही उत्तर होगा। तो फॉर्मिक एसिड सही होगा। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए चाकू से काटा जा सकता है, तो देखिए जो यहाँ पर एक ए समूह में जो है जो धातु होते हैं, जो क्षार धातु होते हैं, वो नरम होते हैं। तो नरम होते हैं, और इनमें से कुछ धातु जैसे हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये दो जो यहाँ पर धातु हैं, उनको क्या होता है कि हम चाकू से काट सकते हैं, इतने नरम होते हैं। तो सोडियम देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा, और देखिए पोटेशियम भी अगर होगा तो भी उसको भी चाकू से हम लोग काट सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि मार्च 2018 के उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ पूछा गया था। तो देखिए 2018 के अनुसार तो यहाँ पर उषा अनंत सुब्रमण्यम होगा सही उत्तर, लेकिन अभी आपको ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये बदल चुके हैं। और बदल के कौन हो गए हैं, तो एमडी और सीईओ हो गए हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। एसएस मल्लिकार्जुन राव हो गए हैं इसके एमडी एंड सीईओ। और देखिए इसको फाउंड किया गया था 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक को फाउंड किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर हैं, देखिए नाम तो इलाहाबाद बैंक है लेकिन इसके हेडक्वार्टर हैं कोलकाता में। तो इसको ध्यान रखना है। क्या बता सकते हैं कि इलाहाबाद बैंक को किस बैंक में जो है मर्ज किया गया है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। तो देखिए सेप्रोट्रोफ को हिंदी में अगर बात करते हैं तो मृत पोषित बोलते हैं। तो मृत पोषित, अब देखिए मृत पोषित का मतलब ही आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मृत पोषित का मतलब है कि वैसा जो है जीव जो कि मृत और सड़ने वाले से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो मरे हुए हैं उन और सड़े हुए उनसे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको मृत पोषित बोलते हैं। इसी तरह से स्वपोषित होते हैं, जो अपना जो है भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि शैवाल, पेड़ पौधा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मृत पोषित होते हैं कुकुरमुत्ता, जिसको मशरूम बोलते हैं। तो इस ऑप्शन में दिए गए मशरूम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि Z बराबर E बराबर P होता है, यानी कि Z क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर बराबर प्रोटॉनों के बराबर होता है। और इसी तरह से मास नंबर अगर हम बात करते हैं तो इसको A से डिनोट करते हैं। मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन बराबर हम A बराबर प्रोटॉन बराबर Z लिख सकते हैं प्लस n। तो देखिए न्यूट्रॉन पूछ रहा है, यानी कि A माइनस Z बराबर n, यानी कि देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इजकल टू न्यूट्रॉन नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर डी आंसर सही होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखिए क्वेश्चन है कि पीर पंजाल जो है रेलवे सुरंग वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर होगा। तो देखो पीर पंजाल जो है रेलवे टनल वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसको बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानते हैं। और इसकी लंबाई जो है 11.21 किलोमीटर है, और भारत की जो है सबसे लंबी जो है रेलवे टनल है। तो इसको भी ध्यान रखना है। और ये जम्मू बारामूला रेल लिंक पे है, इसको भी ध्यान रखना है। तो 11.21 किलोमीटर है, जबकि अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश में 9.02 किलोमीटर है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अटल टनल तो इसको रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते थे, इसको अब अटल टनल के नाम से जानते हैं, 9.02 किलोमीटर। और बनिहाल सुरंग का लंबाई है 11.21 किलोमीटर, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू बारामूला रेलवे लिंक पे स्थित है। इसको भी ध्यान रखना है, और इसको पीर पंजाल रेलवे सुरंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है कि चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से, हाफ ऑफ व्हाट आई से जो कि एक स्पेकुलेटिव फिक्शन बुक है।
तो इसको इसके यहाँ पर लेखक पूछा गया है, तो लेखक यहाँ पर कौन है? तो अनिल मेनन इसका सही उत्तर होगा। तो अनिल मेनन के द्वारा लिखा गया है, एक फिक्शन बुक है हाफ ऑफ व्हाट आई से। अब देखिए क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस जो है आवधिक स्वभाव माना जाता है? तो एटॉमिक मास के द्वारा जो है इसका सही उत्तर होगा, जबकि जो अभी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है मोस्टली के द्वारा दिया गया है वो आपको ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर के आधार पे जो है सजाया गया है, लेकिन मेंडलीव वाले जो है एटॉमिक मास के अनुसार जो है सजाए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एटॉमिक मास। अब देखिए क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के नए जो है राज्यपाल 2018 में कौन थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बनवारी लाल पुरोहित थे, लेकिन अभी जो है ये नहीं है, इसको ध्यान मत रखिएगा। अभी कौन है? RN रवि। तो RN रवि अभी तमिलनाडु के गवर्नर हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि CM हैं MK स्टालिन। तो इस तरह से करंट के क्वेश्चन कुछ भी पूछे जाते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और करंट अफेयर और साइंस मिलाकर, तो पूरा मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। इसी तरह से बहुत सारे पेपर इस चैनल पे डिस्कशन किए जाते हैं। बाकी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक एक दे दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ, ताकि परिवार जैसे जैसे बड़ा होगा हम पूरा पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रेलवे का हो, SSC का हो और अदर पेपर भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।